रांची यूनिवर्सिटी में NSUI के बैनर तले विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा नहीं होने और रिम्स डायरेक्टर और प्रिंसिपल की मनमानी के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन से रांची यूनिवर्सिटी का कामकाज ठप हो गया। इस दौरान नर्सिंग कॉलेज के छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि परीक्षा में देरी होने की वजह से हमारा उम्र खत्म होने को है, ऐसे में पढ़कर क्या फायदा। देखिए, हमारे साथ अब ऐसा हो रहा है ना कि जब भी हम आते हैं तभी से आके कुछ नोटिफिकेशन निकलता है और नोटिफिकेशन के लिए भी बार बार आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप एक बार आए तो ये सारा नोटिफिकेशन आ जाए। एग्जाम डेट के लिए अलग से आओ, फिर फॉर्म फिलअप के लिए अलग से आओ, यहाँ तक कि जो रिजल्ट होता है उसके लिए भी हमें अलग से आना पड़ता है। ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है कि ये लोग डायरेक्टली निकाले कुछ भी। हमें इनको फोर्स करना ही पड़ता है। हर बार किसी न किसी कारण की वजह से हमें आना ही पड़ता है। और यहाँ का वेरिफिकेशन प्रोसेस से लेके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके, एग्जामिनेशन प्रोसेस से लेके, यहाँ तक कि जो रिजल्ट का प्रोसेस भी है वो आपका 1 साल लगा देते हैं। हमारे जो एग्जामिनेशन था, पहला सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, उसको लेने में भी इन्होंने कम से कम 2 साल तो लगा ही दिया। इसी तरह से हमें बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे, प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्यों नहीं सुन रहे आपकी बात? देखिए, हमें अपने प्रिंसिपल से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, लेकिन मेन आता है यहाँ पे जो प्रोसेस डिले होता है, इधर पे होता है। हमारे तरफ से जितने भी रहते हैं, टीचर्स के नेम्स रहते हैं, जो भी रहता है हम सब प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो आता है दिक्कत यहीं से आता है। रांची यूनिवर्सिटी हाँ, क्या मतलब प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि देखिए, प्रिंसिपल तो यहाँ से सारे एप्लीकेशन, सारे नेम टीचर्स के जो भी यूनिवर्सिटी मांगती है वो भेजते हैं, और हम हमेशा जो भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस भी रहता है वो भी हम समय से ही करते हैं। आज तक कभी किसी स्टूडेंट का डिले नहीं हुआ है। जो दिक्कत है इधर से ही है। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है, हमारे कॉलेज का जो सिस्टम एकदम प्रॉपर है। इधर से सारा इंफॉर्मेशन एकदम सही जाता है। जो डिले होता है इधर ही से होता है। अच्छा, वहाँ से नोटिफिकेशंस बाकी हाँ, जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है, वेरिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और 10 दिन के अंदर बोला जाता है, 10 दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं। कभी हम डिले नहीं करते हैं। सारा चीज हम लोग मुहैया कराते हैं। जो अभी नोटिफिकेशन भी निकाला था 11 फरवरी 10 फरवरी को, हमने विद इन 18 फरवरी तक सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। फिर भी हमारा उसके बाद एग्जाम डेट ही नहीं आया। अब 1 महीने से भी ज्यादा होने वाला है। 1 महीने से ज्यादा तो हो ही गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का 2022 से 26 का बैच है। 26 नवंबर 2026 हम लोग खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग का अभी तक बस 2 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, बाकी पूरा 6 सेमेस्टर पेंडिंग है। अब नवंबर में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमारा पूरा 6 सेमेस्टर बचा रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग झारखंड के मेरिट से आए हुए स्टूडेंट है। पूरे झारखंड में से 50 सीट्स है जिसको क्वालिफाई करके हम लोग यहाँ पे एडमिशन लिए थे। हम लोग ऑलरेडी नीट ड्रॉप आउट्स है, जिसकी वजह से हम लोग का बहुत सारे इयर्स लॉस हो चुका है। और 4 साल का कोर्स को अगर ये लोग 8 साल में पूरा करेंगे तो हमारा पूरा इयर्स लैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। जैसे नॉर्सेट, उसका एज लिमिट 30 इयर्स है, और हम लोग मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मतलब, क्योंकि एज लिमिट नहीं था BSc नर्सिंग में, तो बहुत सारे एज वाले बच्चे भी हैं क्योंकि वो लोग नीट ड्रॉप आउट्स है। तो इससे ये प्रॉब्लम होगा कि वो लोग नॉर्सेट में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। सिर्फ नॉर्सेट नहीं है, ऐसे जो भी नर्सिंग का फर्दर एग्जामिनेशन है किसी में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या फायदा रह गया BSc नर्सिंग करके? डिग्री ही इतना 8 साल का बना दिया जाएगा। तो इतना ज्यादा समस्या हो रहा, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबसे आप शिकायत किए लिखित? बहुत साल से हम लोग ये 3.5 साल हो गया। बहुत बार हम लोग रीच आउट करने का ट्राई किया है प्रिंसिपल के पास। कितनी बार यूनिवर्सिटी में पिछली बार आए थे, हमेशा फॉल्स एश्योरेंस देके हम लोग को 1 सप्ताह बाद, 15 दिन बाद ऐसे बोल करके हमेशा बात को दबा दिया जाता है, लेकिन कभी भी एक्शन नहीं लिया गया। प्रॉब्लम के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं कि क्या कुछ समस्या है जिसके कारण जो है आप लोग का अभी तक जो है एग्जामिनेशन? कभी बोला जाता है प्राइवेट कॉलेज वाले का है कि उन लोग का रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम लगता है। अगर रजिस्ट्रेशन में टाइम ही लगता है तो एक बार एग्जाम शुरू होने के बाद तो लेट नहीं होना चाहिए था। एक बार हम लोग का 4 साल का कोर्स था, 2.5 साल के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, लेकिन जब स्टार्ट हो गया उसके बाद तो लेना चाहिए था। उसके बाद भी इन लोगों ने इतना डिले किया है। पिछला एग्जाम 1 साल पहले लिया है, 1 साल के बाद अभी तक कोई एग्जाम नहीं है। और 3rd सेमेस्टर के लिए हम लोग का 2 महीने पहले फॉर्म आया है, लेकिन डेट अभी तक नहीं दिया है। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।